नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे साथियों। फ्रेंड्स, आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा देखो समाप्त हो चुकी है कल। 18 मार्च तक जो आपकी परीक्षा हुई थी, 2 मार्च से 18 मार्च तक बीच में 3 दिन का गैप था। टोटल आपकी 12 दिन मतलब 3 शिफ्ट में पर डे परीक्षा हुई है। 36 शिफ्ट में परीक्षा हुई है आपकी। मैं आपको बताऊँगा कि आपकी फ़िज़िकल के लिए साथियों कितनी जो कट ऑफ रह सकती है, एकदम सभी शिफ्ट का एनालिसिस करने के बाद जो मैं आपको कट ऑफ शेयर करने वाला हूँ। और आपकी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको देखो आंसर की कब तक देखने को मिल जाएगी। शिफ्ट में जो आपकी हार्ड शिफ्ट है उसमें कितने नंबर का मैक्सिमम आपका जो नंबर है वो इंक्रीज़ होने वाले हैं साथियों। कांस्टेबल की बात करें, इसमें 4208 पदों पे भर्ती आई थी। फिजिकल में आपको पता है इसके ही 10 टाइम्स जो कैंडिडेट हैं, 10 गुना जो कैंडिडेट हैं वो लिए जाएंगे। बोले तो अब 4208 पदों पे भर्ती आई है, तो इसमें 42,080 जो अभ्यर्थी हैं वो फ्रेंड्स फिजिकल में लिए जाएंगे। पर सीट कंपटीशन आपका 345 रहने वाला है यदि हम जो एसआई है उसकी तुलना करें, क्योंकि एसआई में तो आपकी जो पर सीट कंपटीशन काफ़ी था 1770 के करीब। बट उसमें इसमें क्या है कि एग्ज़ाम जो फ्रेंड्स आपका हुआ है 2 से 18 मार्च में, अटेंडेंस फ्रेंड्स जो है वो काफ़ी कम रही है। अटेंडेंस जो है वो काफ़ी कम रही है। मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ 45 to 48%, ठीक है। लेस देन 50% आपकी अटेंडेंस रही है। बहुत यदि आप परीक्षा देने गए हैं तो आपको पता होगा जिस एग्ज़ाम हॉल में भी, जिस रूम में भी आपकी परीक्षा थी, तो उसमें 50% जनता थी, जो मतलब 50% कैंडिडेट थे वो नहीं आए थे। मैं आपको बता रहा हूँ इसमें अटेंडेंस कम रहने वाली है। यदि बात करें फ्रेंड्स, ये जो देखो आपका है शिफ्ट वाइज, मैं आपको बता रहा हूँ। शुरू में जो आपकी परीक्षा हुई थी, शुरू में तो शिफ्ट थोड़ी इजी आ रही थी, ठीक है। अब बाद में यदि बात करें, मतलब स्पेशली 12 तारीख के बाद जो परीक्षा हुई है उनमें फ्रेंड्स आपकी जो शिफ्ट, मतलब जो भी तीनों शिफ्ट में परीक्षा हुई है वो फ्रेंड्स धीरे धीरे टफ होती गई है। अब ये अलग बात है, देखो हर एक व्यक्ति को अपनी शिफ्ट टफ लगती है, बाकी बची हुई जो परीक्षा की जो शिफ्ट है वो इजी लगती हैं। वो देखो देखो मतलब सोच वाली बात है। बट सच्चाई यही है कि आपका जो जीके जीएस वाला सेगमेंट था वो फ्रेंड्स टफ था, ठीक है। लास्ट में यदि बात करें 18 मार्च वाला जो था, थर्ड और सेकंड शिफ्ट का, उसका इजी था। अदरवाइज सबका जो जीके जीएस वाला सेगमेंट टफ था, ठीक है। ये आपके अटैम्प्ट्स हैं जो अभ्यर्थी करके आए थे परीक्षा देने के बाद। मैंने आपको पर डे जो एनालिसिस किया था वही स्कोर में अभी यहाँ पे अपडेट किया है, ठीक है। ये आपका जो सेगमेंट है इसमें आपके देखो, जैसे आप मान लिए आपने आउट ऑफ 120 आपने 90 अटैम्प्ट्स करे हैं, ठीक है। तो आपके मैक्सिमम, मैं आपको बता रहा हूँ, 10 से 12 जो प्रश्न हैं वो गलत हो ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी अभ्यर्थी के सभी प्रश्न जो भी अटैम्प्ट किए हैं सब सही हो जाएं, क्योंकि सभी अटैम्प्ट देखो, जिसमें भी जिसको थोड़ा बहुत भी डाउट था ना कि ये सही होगा नहीं होगा, तो वो नहीं किया है। क्योंकि 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएगी। नेगेटिव मार्किंग यदि 1/4 होती तो थोड़ा अलग बात थी, लेकिन 1/3 नेगेटिव मार्किंग थोड़ी ज़्यादा होती है, तो संशय बना रहता है। यदि ये थोड़ा सा भी डाउट है तो अभ्यर्थी जो प्रश्न है वो नहीं करते हैं। ये आपका एवरेज स्कोर है फ्रेंड्स शिफ्ट वाइज, ठीक है। एवरेज स्कोर शिफ्ट वाइज में बता रहा हूँ इतना है। देखो 2 मार्च से 4 मार्च की सभी शिफ्ट का जो यदि मिनिमम स्कोर देखें कौन सी शिफ्ट का सबसे कम है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी 2 मार्च की जो फर्स्ट शिफ्ट है 78.5 है समथिंग, ठीक है। अदरवाइज जो आपकी 4 मार्च की जो थर्ड शिफ्ट है वहाँ पे जो एवरेज स्कोर है आउट ऑफ 120, ये आपका 87 रहने वाला है, ठीक है। यदि बात करें कुछ जो अदर डेज़ हैं जिनमें आपकी 5 मार्च से 7 मार्च तक जो एवरेज स्कोर है, जो इजी शिफ्ट थी फ्रेंड्स, वो कौन सी थी। जैसे कि आपकी, मैं आपको बता चुका हूँ, देखो हो सकता है आपने परीक्षा दी है, मैं आपको जो इजी शिफ्ट बता रहा हूँ 6 मार्च की सेकेंड शिफ्ट, आपको हो सकता है आप बता रहे हो कि टफ़ हो, ठीक है। तो किसी भी एक कैंडिडेट के मतलब की परीक्षा टफ़ या इजी लगने से ये आप जज नहीं कर सकते हो। औसतन मैं आपको बता रहा हूँ एवरेज, जिन्होंने तैयारी नहीं करी ऑब्वियसली आप उनको, आपको सारी शिफ्ट ही मतलब परीक्षा टफ लगेगी। आपको ये फ्रेंड्स ये एवरेज स्कोर बता रहा हूँ मैं, एवरेज जो अटैम्प्ट्स हैं जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट वो करके आए हैं शिफ्ट वाइज, कि आपका जो इतने अटैम्प्ट्स हैं, जैसे कि थर्ड शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है आपकी जो 6 मार्च वाली, ठीक है, और 7 मार्च की सेकंड शिफ्ट है, ये आपकी थोड़ी इजी कह सकते हो, जिनमें आपके अटैम्प्ट्स ज़्यादा रहे, ठीक है। सेफ स्कोर भी वही आप, अब मैक्सिमम 10 से 12 जो प्रश्न है वो जो रॉन्ग प्रश्न है वो फ्रेंड्स डिक्रीज़ होने के बाद ये आपका सेफ स्कोर रहने वाला है, ठीक है। कुछ जिस शिफ्ट है जो आपकी 9 मार्च से 12 मार्च के बीच में बात करें तो आपका कितना जो सेफ स्कोर है वो रहने वाला है, ये आप देख सकते हैं साथियों, ठीक है। यहाँ पे आपकी 9 मार्च की जो थर्ड शिफ्ट थी वो इजी थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा अटैम्प्ट्स करके आए अभ्यर्थी 100 के करीब, ठीक है। इसके बाद आपकी 10 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट है, ठीक है। सेकेंड और 11 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट है जिसमें आपकी 91 अटैम्प्ट्स रहे हैं। एवरेज स्कोर आपका यहाँ पे रहा 84, ठीक है।
इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ आपकी अन्य शिफ्ट है 17 से 18 मार्च की, ठीक है। जो आपकी बीच में गैप मतलब 12 मार्च के बाद जो गैप था 13, 14, 15, 16 का, तो इसके बाद आपका 17 और 18 मार्च को 2 दिन जो आपका पेपर हुआ है। इन 2 दिनों में देखो 17 मार्च की ज़्यादातर अभ्यर्थियों का जो प्रश्न है 17 मार्च का जीके जीएस वाला, और 18 मार्च का जीके जीएस सेगमेंट जो पहले जो 12-11 का था उसकी अपेक्षा थोड़ा ईजी आया है, ठीक है। ऑब्वियसली देखो आपका मल्टीपल शिफ्ट में कोई भी परीक्षा होती है मोर देन 2 शिफ्ट या 2 डेज़ में, तो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें, ठीक है। जो इजी शिफ्ट है, ठीक है, आपके अकेले के इजी लगने से या फिर टफ लगने से कोई भी शिफ्ट इजी नहीं हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का जो निकालने का तरीका है, जो टोटल नंबर ऑफ अभ्यर्थी हैं जो भी जिस शिफ्ट में परीक्षा दी है, ठीक है, तो उनका एवरेज स्कोर है, और जो हार्ड शिफ्ट का जो फ्रेंड्स टोटल नंबर ऑफ अभ्यर्थी हैं उनका जो स्कोर है उनमें डिफरेंस देखा जाएगा। जो भी डिफरेंस होगा जो कम शिफ्ट वाली होती है उसमें उतने ही मार्क्स ऐड किए जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ जो आपकी टफ शिफ्ट रही है, ठीक है, जो आपकी टफ शिफ्ट रही उसमें से आपकी टफ शिफ्ट में आपके मिनिमम 10 से 12 नंबर आपके इंक्रीज होने वाले टफ शिफ्ट के, ठीक है। और जो इजी शिफ्ट है फ्रेंड्स देखो मीडियम में आपको बता रहा हूँ, आप मान के चलिएगा 7 से 8 जो नंबर हैं वो आपके बढ़ने वाले हर एक शिफ्ट में, ठीक है। जो आपकी सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट रही है उसमें भी कम से कम 4 से 6 जो आपके जो प्रश्न है फ्रेंड्स मतलब नंबर हैं वो इंक्रीज़ होने वाले हैं इजी शिफ्ट में। और मैक्सिमम आप मान के चल सकते हो 12 नंबर है, 10 से 12, ठीक है, 10 से 12 जो नंबर है वो इंक्रीज हो सकते हैं टफ शिफ्ट वालों का, इतना आपको बेनिफिट होगा नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं आपका जो फिजिकल के लिए सेफ स्कोर क्या रह सकता है, ठीक है। ये फ्रेंड्स मैं आपको सेफ स्कोर बता रहा हूँ किसके लिए, फिजिकल के लिए, ठीक है। आप कोई भी कहे कि हम आपको जो कट ऑफ बता रहे हैं या फिर ज़्यादा है कम है, ठीक है, ये आपके द्वारा ही परीक्षा दी गई थी। परीक्षा जो हमने 2 मार्च से 18 मार्च तक की जो परीक्षा हुई है सभी शिफ्ट का जो पेपर एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ आउट ऑफ 120 आपकी इतनी जो कट ऑफ है वो रह सकती है, ठीक है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं जनरल में 84, ओबीसी में 80, ईडब्ल्यूएस में 80, ठीक है। इन दोनों की देखो कट ऑफ दो है वो थोड़ी सिमिलर रहेगी, ठीक है। एग्जैक्ट प्रिडिक्ट कोई भी करना शायद ये इसके बारे में बिल्कुल सार्थक नहीं है, बट 2-1 नंबर का ज़्यादा डिफरेंस रहेगा, ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं, एससी की आपकी 75, एसटी की 73, ये आपकी कट ऑफ मतलब आपको लग रहा है कि आप इतने जो रॉन्ग जो आपके प्रश्न थे उनको कट करने के बाद आउट ऑफ 120 यदि आपके इतने सही है ना किसी भी शिफ्ट में आपने परीक्षा दी है किसी भी कैटेगरी से, तो आप फ्रेंड्स फिजिकल के लिए तैयार रखिएगा अपने आप को, ठीक है। फिजिकल के लिए तैयार रखिएगा। आंसर की मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, जो एक्सपेक्टेड आंसर की है वो आपकी 23 मार्च को संभावना है कि आ जाएगी, ठीक है, 23 मार्च को, ठीक है। 23 मार्च को आंसर की पॉसिबिलिटी आ जाएगी, यदि नहीं आ पाती ना किसी कारणवश तो 24 मार्च को तो आ ही जानी है, क्योंकि जो पिछला मतलब जो भर्तियों में आरआरबी ने जो टाइम लिया है वो कम से कम 4 दिन मैक्सिमम आपके 6 दिन, ठीक है। ईएलपी में आपको बताया 18,799 वाली जो भर्ती थी उसमें आपके 6 दिन के बाद परीक्षा के आंसर की आ गई थी, और आपकी जो जेई वाली थी 7,951 वाली उसमें 5 दिनों के बाद आ गई थी, और एसआई में आपकी 4 दिनों के बाद। तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई अपनी तरफ से डेटा नहीं है, मैं आपको जो पैटर्न जो फॉलो किया है आरआरबी ने उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि आपकी जो 23 मार्च तक आंसर की है वो सभी शिफ्ट की आंसर की आ जानी चाहिए, ठीक है। यदि थोड़ा बहुत डिले हुआ है मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ यदि 6 दिन लिए तो आपका 24 तारीख तक, अदरवाइज़ 23 तारीख को पूरी संभावना है। समय समय पे जो आरआरबी की वेबसाइट है वो फ्रेंड्स चेक करते रहिएगा 20 तारीख के बाद, ठीक है। रिजल्ट की डेट की बात करें फ्रेंड्स कि आपका जो रिजल्ट है मतलब वो कब तक आ जाएगा लिखित परीक्षा का, तो रिजल्ट आपका तकरीबन मैं आपको बता रहा हूँ जून में प्रस्तावित है, ठीक है। अनुमानन मैं आपको बता रहा हूँ तकरीबन आपका मतलब 80 से 90 दिन के बाद जो आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। 80 to 90 डेज़ के बाद आपकी जो परीक्षा के अंतिम दिन के 80 से 90 दिन के बाद रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। यदि एग्जैक्ट यदि आप 80 दिन के बाद देखें, ठीक है, तो आपका जून के फर्स्ट वीक में बोले तो 5 जून तक रिजल्ट है, वो पॉसिबिलिटी है 5 जून तक, ठीक है। यदि आप मान के चलिएगा 85 दिन में आया तो आपका 10 जून तक, मतलब कि जून माह में फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक में मैक्सिमम 15 जून तक जो आपका रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ये जो पिछली परीक्षा हुई है एलपी में 90 डेज़ लिए थे, एसआई में आपके 82 डेज़ और जेई में आपके 79 डेज़, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। यदि 85 डेज़ हुए तो आपका 10 जून को, यदि 90 डेज़ हुए तो मैक्सिमम 15 जून, मतलब कि जून के फर्स्ट और सेकेंड वीक में मैक्सिमम जो है वो आपका रिजल्ट आती है वो आपको देखने को मिल जाएगा। सेफ स्कोर मैं आपको बता चुका हूँ, यदि आपका उतने नंबर बन रहे हैं तो आप बिना सोचे समझे आप अपनी जो फिजिकल की जो है वो तैयारी करते रहें साथियों। अदरवाइज़ देखो आपको पता है कि फिजिकल के लिए आपके पास मतलब आप काफ़ी पर्याप्त समय है अभी, ठीक है। तकरीबन 80 दिन तो हैं कम से कम, ठीक है, कम से कम आपके पास 80 दिन है, ठीक है। तो आप आंसर की आए, आंसर की चेक करने के बाद
आपका कितना स्कोर आता है ना, जैसे 23-24 मार्च को आंसर की आती है, इसके बाद आपको एकदम और एग्जैक्ट प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि आपकी जो कट ऑफ है फ्रेंड्स वो कितनी रह सकती है। ठीक है, कट ऑफ आपकी कितनी रह सकती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा साथियों। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथियों। आपकी जो आरपीएफ के रिजल्ट आंसर की आने के बाद हम आपको एक बताएंगे कट ऑफ के संबंध में कि आपकी एग्जैक्ट कितनी अनुमानित कट ऑफ जो रह सकती है। बाकी आप सभी लोग साथियों अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।